हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खास वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको आपका जो एग्ज़ाम है इसका भी एक प्रेशर होता है। हवा का अपना प्रेशर होता है, समाज का अपना प्रेशर होता है, किताबों का प्रेशर होता है, वैसे ही एग्ज़ाम हॉल का भी एक प्रेशर होता है। लेकिन अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान मिलेगा, जिसके लिए आपने इस वीडियो को ओपन किया है। तो आपको इसे बिना स्किप किए पूरा देखना है। एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उसका जो प्रेशर है, किस चीज़ का प्रेशर होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी ही देर में बस। तो उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल कीजिए, किन बातों को अवॉइड कीजिए और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है जो करनी ही है, वो इस चीज़ में ये चीज़ आपको समझ में आएगी। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होगा ना, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, अगर आप बाहर से कोई प्रेशर लेकर के आए हैं, वैसे तो ऐसा नहीं होगा और ना होना चाहिए, तो बात अलग है। एग्ज़ाम हॉल का जो अपना प्रेशर होता है, आप मिला जुला करके कितना भी डिस्कशन कर लीजिए, मिला जुला के दो बातें होती हैं। पहली बात, आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर क्यों होगा कि आपसे अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ठीक है। दूसरा प्रेशर आपसे क्यों होगा, आपको क्यों हो सकता है कि आपके पास टाइम कम बचे, ठीक है। टाइम और क्वेश्चंस, अगर आपको लग रहा है कि घड़ी टिक 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 लगातार चल रही है, अभी आपके पास केवल 30 मिनट बचे हैं, सोच करके देखिए, केवल 30 मिनट बचे हैं और आपको सॉल्व करने हैं अभी 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, तो प्रेशर होगा या नहीं होगा? दिल की धड़कन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? पसीना पसीना होगा या नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, घड़ी सामने है, लगातार घूम रही है। तो एक इसका प्रेशर होगा आपको। दूसरी बात, आपके सामने लगातार ऐसे सवाल आ गए सीक्वेंस में जो आपसे नहीं बन रहे हैं, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आप सोच करके बताइए, कमेंट करके बताना आप कि आपको इसके अलावा कोई और प्रेशर हो सकता है क्या? क्या इसका प्रेशर हो सकता है कि पानी की प्यास लग रही है, आपको सवाल सॉल्व करते हुए जितनी आपने मेहनत करी है 6 7 8 महीनों से, दूसरी किसी चीज़ की याद भी नहीं आएगी। बाहर क्या हो रहा था, उसने मुझे क्या कहा था, मैंने उससे क्या कहा था, कितनी परेशानियां हुई थी। परेशानियां देखिए होती हैं प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन वो सभी चीज़ें जब आपका फुल फोकस होकर के आप यहाँ पर माइंड आपका लगा होगा, वो चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी। सिर्फ समस्या तभी आती है, घबराहट तभी होती है जब ये दो चीज़ें हों, टाइम कम बचे, क्वेश्चन सॉल्व ना हो। और इनका भी आपस में एक रिलेशन है। जैसे टाइम कम बचता है ना, तो फिर आता हुआ सवाल भी गलत होता है, आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। बहुत सिंपल सवाल जो आपको पता होता है कि तो मेरे फिंगर टिप्स पे है, गलत हो गया, आते हुए सवाल गलत हो गया, जिसको कहते हैं कि सिली मिस्टेक्स हो गई, है ना। तो देखिए, ये दोनों का भी संबंध है। टाइम अगर कम होगा ना, तो आता हुआ सवाल भी गलत होगा। इसलिए आपको किस बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो पेपर मिला, आपके पास तो ऑनलाइन पेपर आएगा, ऑनलाइन पेपर आप करेंगे, सीबीटी मोड है आपका, आप जानते हैं, है ना। तो पहले शुरुआती जो 1 घंटा उनका बीतेगा, शुरुआत का 1 घंटा, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हो सकता है शुरुआती एग्ज़ाम दे रहे हैं तो गलती हो जाती है, या उस गलती को ही रिपीट कर रहे हैं तो 2 3 बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। शुरुआत का 1 घंटा आराम से मौज मस्ती से कर रहे हैं, एक क्वेश्चन करा, फिर दूसरा पढ़ा, तीसरा, कभी 100 क्वेश्चन पे जा रहे हैं, कभी उससे ऊपर आ रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से पेपर स्क्रॉल कर रहे हैं आराम आराम से। ऐसा वो एकेडमिक्स में भी करते थे और ऐसा ही वो कंपटीशन में भी कर रहे हैं। लेकिन एकेडमिक्स कंपटीशन में बहुत अंतर होता है। एकेडमिक्स, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम एग्ज़ाम भी आपका एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पर तो टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है। अगर आपने क्वेश्चन लिखा होता, 5 क्वेश्चन 10 नंबर का, मान लीजिए एक आंसर लिखना है आपको, 10 में से 5 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे आपको नंबर, है ना। यहाँ तो अगर गलत तो मतलब गलत, सही तो सही। तो शुरुआत का 1 घंटा ये जो स्क्रॉलिंग में आप कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसको स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। ये करना बिल्कुल भी नहीं है। आपको जैसे ही पेपर मिला है, आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी, दो चीज़,
एक तो आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है प्लस एक्यूरेसी। एग्जाम इन दो चीज़ों का गेम है। पहली बात तो इस वजह से आपका प्रेशर इंक्रीज होता है एग्जाम हॉल में। दूसरी बात, एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए स्पीड प्लस दूसरी बात, एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी। आपकी स्पीड भी सही हो और गलत भी ना हो सवाल। इसके लिए आप लगातार क्या कर रहे हैं, आप इतने महीनों से अलग अलग सब्जेक्ट के आप सभी स्टूडेंट हैं और जिनके आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लगातार उत्कर्ष पर चल रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस से, ये जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, जो आपने टेस्ट दिए हैं, जो आपने रिवीजन किया है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, वो सभी मेहनत आपको यहाँ फ़ायदा देगी। आप एग्ज़ाम को ये मान के चलिए, जो एग्ज़ाम हॉल है ना आपका, वो आपका एक तरीके से आप टेस्ट देने जा रहे हैं। जैसे आप रेगुलर टेस्ट देते हैं, मान लीजिए कि वो एक टेस्ट है, सेम वैसा ही आप बहुत बड़ा, अब उसको एग्ज़ाम 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 बोलते हैं, जिससे कि वो बहुत विशालकाय चीज़ सामने दिखाई देती है। बड़ी बात है, आप JRF क्लियर कर लेंगे, लेकिन आप साइकोलॉजिकली अपने दिमाग को ये संकेत दीजिए, जैसे मैं रोज़ क्लास में आकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ या करती हूँ, उसी तरीके से मुझे जाना है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा पेपर 2 का, और उनको शांति से उस टेस्ट को दे करके वापस आ जाना है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपके लिए ये स्पीड प्लस एक्यूरेसी ठीक वैसी ही होगी जैसे आपसे रोज़ लाइव क्लास में सवाल पूछे जाते हैं और आप फटाफट टाइप कर देते हैं। कई बार तो मुझे हैरानी भी होती है, इतनी जल्दी आप टाइप कैसे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई सवाल यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, आपने टाइप कर लिख दिया, लेकिन अभी अगर मैंने पूछा है आपसे, फिर भी आपने उसको टाइप करके और जवाब दे दिया, इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत तेज़ है। स्पीड कम नहीं है भाई, ये है कि 1 घंटा पहले ऐसे ही बिता दिया है धीरे धीरे करके। इसलिए जैसे ही पेपर मिले आपको स्पीड में काम करना है। जैसे लास्ट में होती है ना, लास्ट जो आपका घंटा बचेगा, लास्ट आवर, उसमें जो स्पीड होगी वो आपकी पहले घंटे में होनी चाहिए। अगर आप ये मेंटेन रखते हैं तो आपको टाइम की कमी नहीं होगी। अगर टाइम की कमी नहीं होगी तो क्या मेरे पास एक एक सवाल को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय बचेगा? बिल्कुल बचेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। टाइम और क्वेश्चंस का आपस में ये बहुत गहरा संबंध है। अगर टाइम आपके पास बचा, पूरा टाइम आपके पास है, और देखिए 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 या 18 180 मिनट है आपके पास, ठीक है। 180 मिनट का मतलब ये हो गया कि 1 मिनट 20 सेकंड का समय आपके पास हर एक सवाल को पढ़ने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए है। ध्यान से सुनिए, 1 मिनट 20 सेकंड का समय है आपके पास हर एक सवाल के लिए, हर एक 150 क्वेश्चन के लिए। मतलब इसमें 150 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास इतना समय है। हर क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता है, किसी में 5 सेकंड भी होगा, किसी में 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। सेकंड में भी कई सवाल सॉल्व हो जाते हैं, जो बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं, वो बहुत सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो वो टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे ऐसे सवालों में जो 4-5 स्टेटमेंट के सवाल हैं, जो मैच द फॉलोइंग के सवाल हैं, जो असर्शन रीजन के सवाल हैं, ठीक है। जो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन, जो कैलकुलेशन बेस्ड सवाल हैं पेपर 1 में, मैथमेटिकल रीजनिंग है, DI है, इन क्वेश्चंस में, या फिर आपका अगर सब्जेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड है, जैसे इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स पार्ट है, ठीक है, तो या ज्योग्राफी में स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो ऐसे अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो वहाँ आप इस टाइम को इन्वेस्ट करेंगे। समझ रहे बात? तो इस तरीके से कैलकुलेटिव आपको डिसीजन लेना होता है। अगर आप ये कैलकुलेटिव डिसीजन एग्जाम हॉल में लेंगे तो आपके पास ना ही टाइम की कमी होगी और ना ही फिर उसकी वजह से आपका जो आते हुए सवाल हैं वो गलत होंगे। अगर आप इतना काम करते हैं, डेफिनेटली आपका स्कोर 5-7 सवाल तो ज़रूर बढ़ेगा। अगर आप बिना इन बातों का ध्यान रखते हुए 60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 70 सॉल्व कर रहे थे, तो आपके 5-7 सवाल ऐसे भी बढ़ जाएंगे। और आपको मालूम है कि एक एक क्वेश्चन से, सिर्फ एक एक क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से कई बार JRF रुक जाता है, कई बार नेट भी स्टूडेंट्स का रुक जाता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन की कीमत सिर्फ 2 मार्क्स नहीं होती है, एक क्वेश्चन की कीमत, 2 क्वेश्चन की कीमत कई बार 6-6 महीना होती है, 6-6 महीना। ये तो अच्छी बात है कि एग्ज़ाम इस साल जल्दी हो रहा है,
समय पर हो रहा है, जल्दी तो क्या हो रहा है, समय पर हो रहा है। एक बार रीनेट का ये जून में हो गया था, वो तो चलिए ये रीनेट का हो गया है फिर उसके बाद, वरना आपको पता ही है कि इससे पहले एग्ज़ाम 2 साल एक एक बार हुआ है कि नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फोकस करना होगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ चुके होंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, इसको आप अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली आपको ना ही प्रॉब्लम होगी टाइम और क्वेश्चंस की, बल्कि आपका एग्ज़ाम इजीली होगा। आप बाहर आके कहेंगे, कमेंट करेंगे, सर ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई थी जिससे आज मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। साथ ही ये बात आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।